नमस्कार, भारत 24 पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं सचिन। रात के 10 बज गए हैं। 10 बजे का वक्त होता है भारत विशेष का। बड़ी बड़ी बातें करने में और जमीनी हकीकत में कितना अंतर होता है, ये हमारे पड़ोसी देश को अच्छी तरह समझ आ गया है। दिखावे के चक्कर में देश बिकने की कगार पर है। अब देश बिकने की कगार पर आया तो याद कौन आया? भारत याद आया। जो पाकिस्तान पहले कश्मीर कश्मीर चिल्लाता था, अब व्यापार की मीठी मीठी बातें कर रहा है। धारा 370 तोड़ने पर व्यापार बंद करने वाला पाकिस्तान अब लगता है उसको अक्ल ठिकाने आ गई है कि मैंने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी भारत से दुश्मनी मोल लेके। अब नहीं होता, अब तो करना पड़ेगा व्यापार, क्योंकि मुझे कंगाली के जाना है पार। इस रिपोर्ट में देखिए। उर्दू का एक मशहूर शेर है, मुझे तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। पाकिस्तान पर ये शेर बिल्कुल सटीक बैठता है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बिना सोचे समझे भारत से व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए। मूर्खों ने ये भी नहीं सोचा कि इसमें भारत का नहीं बल्कि उन्हीं का नुकसान है। जब देश की कश्ती डूबने लगी तो याद आया कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो हम खुद ही मार रहे हैं। दरअसल जब भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई तो शेख चिल्ली पाकिस्तान ने भी हमसे व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए। और ये सोचा ही नहीं कि इसमें नुकसान तो पाकिस्तान का है, ना कि भारत का। लेकिन दुनिया को दिखाने के चक्कर में अपने मुल्क को मंदी के गर्त में डाल दिया। पाकिस्तान वो देश है जहां सत्ता में होने पर नेता भारत से नफरत करते हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, भारत में आतंकवाद फैलाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान में राजनीति भारत को गाली निकाल कर ही चलेगी। उन्हें लगता है कि हम भारत के खिलाफ जितना जहर उगलेंगे उतना लोगों का समर्थन हमें मिलेगा। यही काम धारा 370 टूटते वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किया था। हिमाकत कर बैठे हो 5 अगस्त कश्मीर में, ये आपने गलती की। ये याद रखना कि यहां 20 करोड़ पाकिस्तानी जो रहते हैं, ये बच्चा बच्चा आखिरी सांस तक लड़ने वाला है। हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। लेकिन जैसे ही इमरान खान की सत्ता महंगाई की मार का शिकार हुई तो इमरान को याद आया कि मोदी सरकार तो देश की भलाई के निर्णय लेती है। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। दरअसल जो काम सत्ता में रहते हुए इमरान कर रहे थे, सत्ता में आने के बाद शहबाज शरीफ ने भी वही काम किया। लेकिन मंदी की मार झेल रहे पाकिस्तान को अब अपनी औकात नजर आने लगी है। अगर भारत से व्यापारिक संबंध बहाल नहीं किए तो इमरान की तरह सत्ता भी जाएगी और देश में महंगाई की मार से देश भी कंगाल हो जाएगा। बाढ़ और महंगाई से त्रस्त पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि हम इस बाढ़ के संकट से बचने के लिए भारत से व्यापार करेंगे। हमारी यहाँ अंधाधुंध महंगाई की मार झेल रही जनता और किसानों को बचाना है तो हमें भारत से व्यापार करना होगा। भुखमरी के कगार पर खड़ा पाकिस्तान इस समय भीषण बाढ़ से भी जूझ रहा है। करोड़ों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, खाने के लाले पड़े हैं तो भारत की याद आ गई। यदि पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाना बंद कर दे तो भारत तो हर मुसीबत में पाकिस्तान के साथ खड़ा मिलेगा। भारत ने पाकिस्तान को तो मोस्ट फेवर्ड नेशन डिक्लेयर किया हुआ था अभी हाल तक। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब क्या होता है? MFN मतलब ये है कि आप उसको बाकी नेशन से ज़्यादा तवज्जो देते हैं
और व्यापार करने में मेरे को कोई हानि नहीं नजर आती। जिस कंट्री से आप व्यापार करते हैं वो कंट्री आप पे डिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है, और वो उसके जो लोग जो आप उसके व्यापार से पैसा कमाते हैं वो फिर आभारी होते हैं कि जहाँ जिस कंट्री से पैसा हमारा व्यापार हो रहा है, जिस कंट्री में हमारा सामान जा रहा है, और उनको खासकर हमारे सामान की बहुत ज़रूरत है, और उनको हमारे चाहे खनिज पदार्थ हों, चाहे फार्म लैंड के पदार्थ हों, खेती बाड़ी की चीज़ें हों, जो भी हैं वो हम पे बहुत डिपेंड करते हैं। हम उन पे इतना डिपेंड नहीं करते जितना वो हम पे डिपेंड करते हैं। भारत हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद के लिए तैयार रहता है। हमने मंदी से जूझ रहे श्रीलंका और भुखमरी से तड़प रहे अफगानिस्तान की मदद भी दिल खोल के की है, लेकिन पाकिस्तान समझता ही नहीं कि भारत से व्यापार करने में फायदा है, आतंकवाद फैलाकर तंग करने में नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, इसलिए भारत हमेशा से कहता रहा है कि अगर पाकिस्तान आतंक की राह छोड़ दे, आतंक को भेजना बंद कर दे, आतंक की हिमायत बंद कर दे, भारत हमेशा बड़े भाई की भूमिका या फिर भारत हमेशा मदद के लिए तैयार रहा है। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। तो महंगाई की मार पर ही भारत से प्यार और व्यापार याद आने वाले पाकिस्तान को यह भूल जाता है कि जब जब उसे किसी संकट का सामना करना पड़ा, भारत हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। इस बार भी जब पाकिस्तान में महंगाई से जनता का बुरा हाल है, तो भारत की मदद कितनी जरूरी है उसे इस रिपोर्ट में समझिए। भुखमरी की कगार पर खड़े पाकिस्तान में हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं। लाहौर और स्वात घाटी में भीषण बाढ़ से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। लाहौर के बाजारों में टमाटर और प्याज की कीमत आसमान छू रही है। टमाटर 500 रुपए किलो बिक रहा है और प्याज 400 रुपए किलो। 20 रुपए किलो में बिकने वाला आलू तो 120 रुपए किलो बिक रहा है। रोजाना खाने वाली सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं। आम आदमी को खाने के लाले पड़े हैं। आने वाले दिनों में प्याज और टमाटर की कीमत 700 रुपए किलो के पार हो सकती है। पाक सरकार चाहती है किसी भी तरह से भारत से व्यापार कर कमर तोड़ महंगाई को घटाया जाए, इसलिए सरकार वाघ बीमा के जरिए भारत से प्याज और टमाटर आयात करने की सोच रही है। फिलहाल तो लाहौर और पंजाब में अफगानिस्तान सीमा से टमाटर और प्याज मंगवाकर काम चलाया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान के जरिए ईरान से सब्जियों को मंगवाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ईरान सरकार ने आयात और निर्यात पर टैक्स बढ़ा दिया है। अब इतनी महंगाई पर कंट्रोल पाने के लिए पाकिस्तान के पास भारत के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। पाकिस्तान से व्यापारिक रिश्ते भारत ने नहीं तोड़े थे। दरअसल भारत की नीति पाकिस्तान के लिए कभी आक्रामक थी ही नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद भारत ने पाकिस्तान पर नीति बदल दी। पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाने लगा। भारत ने जैसे ही कश्मीर में धारा 370 तोड़ी, तो पाकिस्तान ने भी फुर्ती दिखाने के चक्कर में व्यापारिक रिश्ते बंद करने का ऐलान कर दिया, जो उसकी मूर्खता थी। अब जब उसे लगा है कि इससे तो हमें ही घाटा हुआ है, तो फिर से रिश्ते बहाल करने की बात कर रहा है। लेकिन अब फिर से व्यापार को लेकर भारत के जानकारों की राय बटी हुई है। जहाँ तक भारत की विदेश नीति है, मेरे अपने सोच विचार से हमको पाकिस्तान के साथ कोई लिंक्स नहीं रखना चाहिए। बेरेस्ट मिनिमम डिप्लोमेटिक लिंक्स आप रखिए, लेकिन ट्रेडिंग लिंक्स नहीं होना चाहिए, स्पॉटिंग लिंक्स नहीं होना चाहिए, कल्चरल लिंक्स नहीं होना चाहिए। ये एक एनिमी स्टेट है और आप इसको एनिमी स्टेट की तरह ही रखिए जब तक वो अपने पूरे टेररिज्म का रास्ता जो उसने अपनाया है, जब तक वो रास्ता नहीं रोकेगा,
मुझे नहीं लगता है कि भारत को पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह से संबंध रखना चाहिए। जब व्यापार तगड़ा बनता जाता है तो उसके बाद रीजनिंग कंट्रीज के बीच में ठीक होती है और जो ऑपोजिशन होती है वो ढीली पड़ने लगती है, जो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में मिलिटराइजेशन, मिलिट्री एटमॉस्फेयर या जो 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 टेंशन फुल्ड एटमॉस्फेयर जारी रहे, उनकी जबान ढीली हो जाती है, उनकी ताकत कम हो जाती है। इसीलिए खासकर जो फौजी हुकूमत जो चाहती है कि हुकूमत बनी रहे, वो तो नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा फैलसूफी हो। अगर फैलसूफी ज़्यादा होने लगी, व्यापार बढ़ने लगा, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होने लगी, तो लोग कहेंगे तो आर्मी की ज़रूरत ही क्या है। पाकिस्तान को प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी अगर व्यापार ज़्यादा तगड़ा हो। पाकिस्तान की मदद के लिए भारत हमेशा तैयार है, क्योंकि भारत किसी की मजबूरी के समय दुश्मनी नहीं देखता। लेकिन पाकिस्तान को भी अपने आप में सुधार करना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब उसकी हालत श्रीलंका और अफगानिस्तान वाली हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। क्या आप जानते हैं सेना का क्या काम होता है? देश की सुरक्षा। लेकिन पाकिस्तान की सेना का क्या काम है? रक्षा करना नहीं है, पैसा कमाना है, भले देश बेच के पैसा कमाया जाए। पाकिस्तान की सेना व्यापार करती है, अपने ही लोगों को, अपने ही बाशिंदों को वो ब्लैकमेल करती है। भारत पाकिस्तान व्यापार से सेना क्यों खुश नहीं है, ये देखिए। पाकिस्तान की जनता को वहां के हुक्मरान पिछले 76 साल से भारत के नाम पर भड़का रहे थे कि भारत हमारा दुश्मन है। भारत ने हमारा आधा हिस्सा छीन लिया है। भारत से हमें कश्मीर लेना है। जितना जहर हो सकता था भारत के खिलाफ फैलाते थे। हुकूमत किसी की भी हो, एजेंडा सिर्फ हिंदुस्तान होता था। आर्मी का बोलबाला था। नेता कोई भी हो, जो आर्मी चाहती थी होता वही था। देश का सारा व्यापार आर्मी करती है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के पास इस वक्त 1.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार है। पाक सेना 50 से ज्यादा बिजनेस करती है। रियल एस्टेट में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक पाक सेना की है। पाक सेना के पास सभी बड़े शहरों में 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की जमीन है। पाक सेना का जनरल तो देश का सबसे अमीर लोगों में से एक होता है, क्योंकि रिटायर होने पर भी करोड़ों रुपए की जमीन गिफ्ट में मिलती है। दुनिया में इकलौती पाकिस्तान की सेना है जो व्यापार करती है। अब भारत से पाकिस्तान के व्यापारिक रिश्ते अच्छे होंगे तो सेना को दिक्कत तो होगी ना, क्योंकि पाक सेना नहीं चाहती कि देश में स्थिरता रहे। जब तक इमरान उनके हाथों की कठपुतली था, तब तक उसे देश का पीएम बनाए रखा। अब शहबाज शरीफ के भारत से व्यापार करने पर सेना को तकलीफ तो हो रही होगी, लेकिन मजबूरी भी है। यदि भारत से व्यापार नहीं करेंगे तो खुद भी भूखे मरेंगे और देश भी कंगाल हो जाएगा। इसलिए पाक सेना से सतर्क रहकर भारत को पाकिस्तान से व्यापार करना होगा। कई लोग कहते हैं कि भारत का पैसा जाएगा, उनके टेररिस्ट बढ़ेंगे या टेररिस्ट वेपन्स खरीदेंगे। ये सारी बातें गलत हैं। उनको वेपन पैसे की कोई कमी नहीं है। इस्लामिक जो नेशंस हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, रेडिकल एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहे पाकिस्तान पूरा कंगाल भी हो जाए फिर भी आर्मामेंट के पैसे नहीं खत्म होंगे उनके लिए। तो और इतने आर्मामेंट छोड़ गया है अफगानिस्तान में अमेरिका, जो आप देख रहे हो, वो सारे पाकिस्तान के और रेडिकल एलिमेंट्स के हाथ में लग रहे हैं। चाहे तालिबान हो, चाहे अलकायदा हो, चाहे वेरियस ग्रुप्स हो पख्तून के, वो सारों के सारे लग रहे हैं। तो हमारे को व्यापार में और डायलॉग में कमी नहीं आने देनी चाहिए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन बार बार ये होता है कि जब दोनों देशों के इकोनॉमिक संबंध अच्छे हो जाते हैं तो पाकिस्तानी सेना जो है, जो आर्मी है,
वो ये देखती है कि ये संबंध अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो पाकिस्तान की सेना की आवश्यकता पाकिस्तान में कम हो जाती है। फिर वो लोग वो कहेंगे कि देखिए, अगर भारत के साथ दुश्मनी नहीं है तो हम इतनी बड़ी सेना क्यों रख रहे हैं। तो ये पाकिस्तान सेना इसको कभी होने नहीं देगा। अटल जी कहते थे, हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। इसलिए पाकिस्तान के दिए जख्मों पर बार बार उसे माफ कर देते हैं। अब पाकिस्तान की सरकार को भी आर्मी का व्यापार करना बंद करने की जरूरत है, तभी जाकर देश के हालात और व्यापार सुधर पाएगा। वरना आर्मी कुछ दिनों बाद फिर से अपने काले कारनामों को करने लगेगी। भारत को पाक आर्मी से पहले से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को अपने पेट पर लात तो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। वो कुछ न कुछ करके व्यापारिक रिश्ते तोड़ने का प्रयास करेगी। बाजवा अब रिटायर होने वाला है, इसलिए वो सरकार के कामों में ज्यादा दखल नहीं दे रहा। लेकिन बाजवा के रिटायर होते ही नए जनरल के आने से पहले पाकिस्तान को अपने व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने चाहिए, कहीं भारत से अच्छे संबंध बनाने का मौका छूट ना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ये जानती है कि अगर पाकिस्तान में अमनो चैन आ गया, अगर वहां कंगाली से निकल करके लोगों को 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी मिलने लगी, तो कहीं ना कहीं आर्मी का काम तो बंद हो जाएगा, जिसका काम सिर्फ यही है, अराजकता फैलाना या फिर आतंक फैलाना। हमने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान के बदतर हालात की बात की, और आर्मी क्यों नाखुश है कि अगर पाकिस्तान चाह रहा है कि वो तभी सुधर सकता है, उसके हालात तभी सुधर सकते हैं, वहाँ की जनता भी चाह रही है कि तभी सुधर सकते हैं कि जब भारत मदद करे। लेकिन बढ़ती महंगाई से परेशान पाकिस्तान की जनता अपने हुक्मरानों से इतनी नाराज हो चुकी है कि वो इनको अब बदल देना चाहती है, बर्दाश्त नहीं करना चाहती। इस मुद्दे पर पाकिस्तानी यूट्यूबर ने जनता से जब सवाल पूछा तो लोगों ने क्या कहा, और बदल कर किसे देश का पीएम वो बनते देखना चाहते हैं, ये देखिए। पाकिस्तान में महंगाई की मार का ये आलम है कि वहाँ की जनता अपने देश के नेताओं से इतनी दुखी है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को पाकिस्तान का पीएम बना देना चाहती है। और वहाँ के पीएम शहबाज शरीफ पर क्या सोचती है, देखिए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जैसे कि नरेंद्र मोदी आप बता रहे हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अगर वो हमारे मुल्क में आ जाते हैं, अगर वो हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा वेल एंड गुड है। और अगर शहबाज शरीफ वहाँ चले जाते हैं इंडिया में तो हमें कोई गर्ज नहीं है, मेरी तरफ से वो बाहर में चला जाए। पाकिस्तान में महंगाई से जनता इतनी त्रस्त है कि उनका देश के किसी नेता पर भरोसा ही नहीं रहा है। जनता को लगता है कि हमारे देश के नेता जहां जाएंगे वहां भी महंगाई कर देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को वो अपना पीएम देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी उनके भ्रष्ट नेताओं से बहुत अच्छे हैं। इसलिए अगर पीएम बदल सके तो वो पीएम मोदी को अपना पीएम देखना चाहेंगे। मेरा ख्याल है कि मोदी के वहाँ आने से उनके जो इकोनॉमिकली काफ़ी वो पावरफुल हुए हैं, तो आई थिंक शायद इकोनॉमिकली यहाँ पे आने से उनके भी कोई पड़ जाए। पाकिस्तान में देख लें क्या चेंज आया है। मेरा ख्याल है कि बजाय ऊपर जाने के हम इकोनॉमिकली नीचे ही जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब वहाँ के बन जाते हैं इमरान खान, तो वहाँ भी तेल की कीमतें अप जाएंगी, तो लोग इस तरह रोएंगे जिस तरह हमारा हाल है, जो रात 12 बजे से अब तक लोगों का हाल हो रहा है। लाइट नहीं आ रही, सबसे बड़ी टेंशन है, पेट्रोल महंगा हो गया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जैसे कि नरेंद्र मोदी आप बता रहे हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अगर वो हमारे मुल्क में आ जाते हैं, अगर वो हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा वेल एंड गुड है। और अगर शहबाज शरीफ वहाँ चले जाते हैं इंडिया में तो हमें कोई गर्ज नहीं है, मेरी तरफ से वो बाहर में चला जाए। तो फिलहाल भारत विशेष में इतना ही। रोज आपसे मुलाकात होती 10 बजे, फिर मिलेंगे।